हेलो स्टूडेंट्स, सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारा सिंप्लीफिकेशन टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में। आज मैं आपको एक नया टॉपिक करवाऊंगा। वैसे टॉपिक तो नहीं है, लेकिन अलग से इसके क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। आपका टॉपिक है क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट, यानी घनमूल और वर्गमूल कैसे फाइंड करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को करते हैं। तो देखो, आपका जैसे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि 729 इंटू 36, इसने बोला है कि ये जो वैल्यू है x इक्वल टू, मान के चलो ये जो वैल्यू है इसका क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, मतलब घनमूल निकालो और वर्गमूल निकालो और दोनों का डिफरेंस फाइंड करो, दोनों का अंतर बताओ। यानी कि घनमूल और वर्गमूल का अंतर। हो सकता है वर्गमूल यहां आ जाए, घनमूल यहां आ जाए। जो इनमें से बड़ी वैल्यू आएगी उसमें से छोटी वैल्यू माइनस करके आपको बतानी है, ये बताना है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल कैसे करना है, देखो घनमूल निकालो या फिर वर्गमूल, कुछ भी फाइंड करो आप, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट। आपको वैसे तो आप अगर देखो, सबको वैसे याद होने चाहिए, 1 से लेके 20 तक के वर्गमूल याद होने चाहिए। मतलब सॉरी, वर्गमूल नहीं, स्क्वायर याद होनी चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए। 1 की स्क्वायर 1 होती है, 2 की स्क्वायर 4 होती है, इस हिसाब से। और कम से कम 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए आपको। पावर 3, 1 की पावर 3 1 होती है, 2 की पावर 3 8 होती है, इस हिसाब से ये याद होने चाहिए। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ये याद नहीं है, मान के चलो कि ये याद नहीं है, तो क्या करना है, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। क्या करोगे, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 729 के फैक्टर करो पहले। तो 729 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, जैसे 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 6, 3 4 9, 3 3 9, 3 4 12 और 3 3 9। ठीक है, फिर 3 से हो जाएगा 3 8 24, 3 1 3। फिर 3 से हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 2 6 और 3 7 21। फिर 3 से आ जाएगा, फिर 3 से और फिर 3 से, ये आ गया। यानी कि 729 की जगह 3 इंटू 3 इंटू ये सब आ गया। ठीक है, अब 36 की जगह 36 का क्या आ जाएगा, 36 इसका हो जाएगा, 3 से हो जाएगा ये भी, फिर 3 से और फिर 2 से और फिर 2 से। यानी कि आप इसकी जगह देखो, 3 की पावर 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6 इंटू 36 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इंटू 2 की पावर 2। इन दोनों के फैक्टर ये आ गए, हम ये लिख सकते हैं। अब इसके क्यूब रूट, और अब देखो इन दोनों को सोल्व कर लो एक बार। जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहां आ जाएगा 3 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 2। ये समझ में आया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल जब इसका करेंगे तो वर्गमूल होता है हमारा ये सिंबल होता है वर्गमूल का। तो इसमें 3 की पावर 8 है, तो 3 की पावर 8 का वर्गमूल इसकी हाफ हो जाएगी, यानी 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 है, इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 4 कितनी होगी, 81, 81 टू जा कितने हो जाएंगे, 162। यानी कि 162 इसका क्या आ गया, वर्गमूल आ गया। अब बात करते हैं घन मूल की, यानी कि क्यूब रूट की। क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे, क्यूब रूट के लिए आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना, स्क्वायर रूट में हम दो दो के यहां से पेयर उठाते हैं, 2 का पेयर 2 का पेयर। देखो यहां कितने पेयर बन गए, 3 और 1, ये 4 पेयर बन गए, तो 3 की पावर 4 आ गया। ये एक ही पेयर था, और जब क्यूब रूट होगा उसमें 3 के पेयर लेने पड़ेंगे, 3 के इसमें 3 के इसमें। तो इसको हम लिख सकते हैं
3 की पावर 3 की नहीं सॉरी 3 इंटू 3 और उसकी पावर क्या आ जाएगी, देखो इसको हम लिख सकते हैं, आपने 3 की पावर 8 हो गया ये। अब 36 है तो 36 के ऐसे कोई, अब देखो इसमें है ना कोई वैल्यू आएंगी, जैसे कि इसका स्क्वायर रूट तो निकल गया, ठीक है, लेकिन इसका अभी क्यूब रूट नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि 729 जो है वो होती है 9 की क्यूब, 729 तो होती है 9 की क्यूब इंटू 36 किसी की क्यूब नहीं होती, 36 किसी की क्यूब नहीं होती। ये थोड़ा मुझे ध्यान नहीं है, यहाँ 36 नहीं आएगा, कुछ और वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ वही वैल्यू आएगी जिसका क्यूब रूट हो, ठीक है। जैसे अगर यहाँ मैं 64 मान के चलूं, क्या मान के चलूं 64, तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा, तो 64 होती है 4 की क्यूब। अब जब इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकलता है ऐसे, ये सिंबल होता है, तो जब पावर हट जाएंगे यहाँ से तो 9 इंटू 4 क्या आ जाएगा 36, इसका आ जाएगा क्यूब रूट आ जाएगा, और इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हम यहाँ 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, किसकी स्क्वायर होती है 64, 8 की होती है, तो इंटू में 8 आ जाएगा यहाँ, 3 की पावर 4 इंटू 8, उसमें से ये माइनस कर देंगे, ऐसे करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके हिसाब से सही समझ में आ जाएगा कैसे क्या है। लेकिन क्यूब रूट के लिए हम पावर 3 लेके चलेंगे और स्क्वायर रूट के लिए पावर 2 लेके चलेंगे, फैक्टर करके, उससे क्या है क्वेश्चन इजी हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका। अब अगला क्वेश्चन देखो, आपको क्या दिया है, इसका रूट निकालना है 0.000081, यानी कि 0.000081 का अंडर रूट निकालना है, वर्गमूल करना है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये पॉइंट हटाओ यहां से, जब ये पॉइंट हटाएंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 81 के अपॉन में ये आ जाएगा, ऐसे ही आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 के आगे मतलब 6 जीरो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो 81 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 6, भाई 10 की पावर 6 तो होंगी ये। अब 81 रूट होता है 9 का, ठीक है, और 10 की पावर 6 का रूट करेंगे, जब रूट करना है तो आधी पावर आधी हो जाती है, तो यहां क्या आ जाएगा 10 की पावर 3, जिसको हम लिख सकते हैं 9 अपॉन 1000, यानी कि 0.009, 3 डिजिट के बाद में क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है, इस हिसाब का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसका भी वर्गमूल करना है, यानी स्क्वायर रूट निकालना है, रूट में 91 प्लस, मतलब ये कंप्लीट रूट में है, तो क्या करना है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है ना तो अंदर से सोल्व करेंगे, सबसे अंदर ही अंदर जो रूट है पहले उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद बाहर आते जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस रूट को सोल्व करेंगे, बाकी एज इट इज आ जाएंगे सेम टू सेम, जैसे हैं वैसे के वैसे। अब आपको पता होना चाहिए कि 121 किसकी स्क्वायर होती है, 11 की, 11 की स्क्वायर होती है, स्क्वायर याद करनी पड़ेंगी आपको, पहले बता दिया मैंने आपको। यहाँ आ जाएगा 11, अब 70 और 11 कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे, तो ये आ गया 91 प्लस रूट में 81। अब 81 का आपको पता होना चाहिए किसकी स्क्वायर होती है, 9 की स्क्वायर होती है, तो यहाँ आ गया 91 प्लस 9, ये हो गया 100, और 100 होती है 10 की स्क्वायर, यानी कि यहाँ क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। बस ऐसे सोल्व करना है, 10 इसका आंसर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन आपको बोला है कि 0.08 सॉरी 0.008 इसका घनमूल बताओ, घनमूल का मतलब क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या होगा, यानी कि इसका घनमूल पूछा है हमें, ये क्या होगा। तो ध्यान दो, वही बात है जो अभी पीछे पीछे किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, कि पहले पॉइंट हटाएंगे तो इसको हम लिखेंगे 8 अपॉन 1000,
और इसका हमें क्या करना है, क्यूब। क्यूब रूट का मतलब जैसे कि अंडर रूट है या फिर स्क्वायर रूट है, उसका मतलब होता है कि पावर 1/2। सब जानते हैं, जैसे कि 5 का रूट है, इसको हम 5 की पावर 1/2 बोलते हैं। वैसे ही क्यूब रूट है, जैसे कि 5 है और इसका क्यूब रूट है, तो इसको हम बोलेंगे 5 की पावर 1/3। क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होती है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होती है। तो ध्यान देना, 8 जो है वो किसकी क्यूब है, ये आपको पता, क्यूब रूट में क्यूब पता होनी चाहिए। 8 होती है 2 की क्यूब, क्यों, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आता है, तो यहां तो आ गया 2। 1000 होगी 10 की क्यूब, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो यहाँ क्या आ गया 10। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.2, यानी कि इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रूट में 289 डिवाइड बाई रूट एक्स इक्वल टू 1/5, तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 289 किसकी स्क्वायर होती है, तो ये होती है 17 की स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई रूट एक्स इक्वल टू 1/5। अब 17 डिवाइड है, मैंने बताया था कि इसके अपोन में कुछ नहीं है तो 1 होता है, सब जानते हैं। तो जब डिवाइड को इनटू में चेंज करेंगे तो 1/√x आ जाएगा इक्वल टू 1/5, यानी कि ये वैल्यू बन गई हमारी 17/√x इक्वल टू 1/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वज्र गुणा कर देंगे, तो 17 5 हो जाएगा 85 इक्वल टू रूट एक्स। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, ये रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दो। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहां रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 85 की स्क्वायर, 85 की स्क्वायर होगी 25 और 772, यानी कि 7225, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अब अगला क्वेश्चन है वो देखो, इसने क्या बोला है कि कोई भी दो नंबर है आपके पास, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम आपको दे रखा है 386। ठीक है, इन दोनों में से एक नंबर 5 है, दूसरा पूछा है क्या होगा। ये है आपका क्वेश्चन कि कोई भी दो नंबर है, उनके स्क्वायर का सम आपको दे दिया 386, एक नंबर 5 है, तो दूसरा नंबर बताओ। तो मान लेते हैं कि हमारा जो दूसरा नंबर है वो क्या है, ए है। तो हम जब ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये देखो, ये तो कितना 5 की स्क्वायर हो जाएगी 25, यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, ये 86 हो गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 386 माइनस 25। जब इसमें से 25 माइनस करेंगे तो ये आएगा 361। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 361 किसकी स्क्वायर होती है, तो 361 जो होती है वो होती है हमारी 19 की स्क्वायर। तो देखो ए की स्क्वायर इक्वल टू 19 की स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 19 आ जाएगी, यानी कि 19 की स्क्वायर और 5 की स्क्वायर का सम 386 होता है। ठीक है, ऐसे करना है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 2019 की स्क्वायर प्लस 2019 प्लस 2020, 2019 की स्क्वायर फिर प्लस 19 प्लस 2020, इसकी वैल्यू, इसका रूट बताना है क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अब की बार भी आ सकता है, यहाँ 2022 23 24 कुछ भी दे सकता है अगला। तो कैसे करना है देखो, ध्यान देना, इनकी इसकी स्क्वायर करेंगे, इनमें प्लस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और स्क्वायर इसकी 2019 की स्क्वायर करना छोटी बात नहीं है। तो क्या होगा देखो, आपको ये पता है ये रूट है, इन दोनों में कॉमन है वो है 2019, यहां दो है और यहां एक है, तो एक कॉमन ले लिया हमने बाहर, तो यहां क्या बच गया 2019 बच गया, प्लस यहां क्या बचेगा भाई, ये तो बाहर आ गया तो 1 बचेगा, और प्लस में क्या है 2020। ये बात सभी को समझ आई होगी। इसके बाद ये तो हो गया 2019 इंटू ये कितना हो गया
2020 और प्लस में 2020 है ही, 2020 है आपके पास। अब देखो ये 2 डिजिट, ये पूरी 1 डिजिट है यहां से लेके यहां तक, भाई दोनों इंटू है, इसका मतलब एक ही है, ये इंटू में है और एक ही ये है। इन दोनों में 2020 कॉमन है, तो यहां तो बचेगा 2019 और प्लस यहां बचेगा 1 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 2020 इंटू ये कितना हो गया, 2020 हो गया। अब 2020 इंटू 2020 इसको हम लिख सकते हैं 2020 की स्क्वायर और इसके ऊपर रूट है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2020 आ जाएगा। ऐसे करना है ये क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझना था। स्क्वायर देख के बिल्कुल आसान क्वेश्चन आता है, जो मतलब ऐसा नहीं है कि इसने स्क्वायर दे दी तो स्क्वायर ओपन ही करनी पड़ेगी, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में क्या होता है, टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो इस हिसाब से आते हैं, वो कोई भी क्वेश्चन होगा वो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपका। अब देखो अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है 0.000729, पहले तो इसका रूट करना है और उस जब रूट हो जाए उसके बाद इसका क्यूब रूट करना है, 2 बार करने हैं। देखो कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था पहले तो इसकी पॉइंट हटाएंगे यहां से, तो पॉइंट हटेगा, यहां तो क्यूब रूट है, यहां रूट दे रखा है अंदर, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो जितने पॉइंट बाद में 0 है उतने अपॉन में डिजिट बाद में पॉइंट है उतने 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 अपॉन में 3 4 5 6। ये बात समझ में आई। अब देखो आगे आगे आ जाएगा, यहां तो 3 है, ये हो जाएगा 729 अपॉन 10 की पावर 6 लिख देंगे इसको हम, ठीक है। अब 729 किसकी स्क्वायर होती है वो पता होना चाहिए रूट के लिए, ठीक है। रूट के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 729 किसकी स्क्वायर होती है। तो ध्यान दो कि जो 30 की स्क्वायर है वो होती है हमारी 900, 25 की जो स्क्वायर है वो होती है हमारी 625। तो 625 और इसके बीच में क्या क्या बच गया, 26 27 28 और 29। इन सभी में स्टार्टिंग की डिजिट 9 आनी चाहिए स्क्वायर करने पे। तो देखो इसमें 36 6 आती है, इसमें 64 यानी 4 आती है, इसमें स्क्वायर करेंगे 81 1 आती है, इसमें 79 यानी कि 27 की स्क्वायर होगी। ऐसे फाइंड कर लिया करो, यहां जाएगा 27 और यहां 10 की पावर 6 है तो हाफ हो जाएगी, 10 की पावर 3 आ जाएगी, रूट करेंगे तब, यानी कि 27 अपॉन 10 की पावर 3। अब इसका क्यूब रूट करना है यानी कि घनमूल करना है, तो 27 किसकी क्यूब होती है, 27 होती है आपकी 3 की क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है, और 10 की पावर 3 है तो इसका रूट करेंगे तो ये 3 पावर हट जाएगी, भाई स्क्वायर करते हैं तो 2 पावर हट जाती है, हाफ हो जाता है, और जब क्यूब रूट करेंगे तो तीसरा हिस्सा थर्ड पार्ट आ जाता है, तो इसका तीसरा पार्ट कैंसिल कर देंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.3, यानी कि 0.000729 का रूट, और फिर उसका क्यूब रूट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से ही ऐसे ही सेम क्वेश्चन आते हैं क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के, क्वेश्चन को घुमा घुमा के ऐसे ही पूछेगा वो, इनके अलावा कोई और टाइप नहीं है। अगर किसी के सामने कोई टाइप आती है कि क्वेश्चन की कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।